हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, दिस सीरीज़ इज़ फॉर बिगनर्स। तो आज मैंने एक नया टॉपिक अनुपात और समानुपात वाला लाया। इससे ही इंग्लिश में हम कहते हैं रेशियो और प्रपोर्शन। तो और यदि आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है तो द क्वेश्चंस केप्ट कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। तो यह आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो है एंड गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि आज का टॉपिक है अनुपात और समानुपात वाला, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है अनुपात और समानुपात। किससे कहते हैं अनुपात? जैसा कि यदि मैं दो कांस्टेंट ले रही हूँ, देखो ए और बी, तो ये जो साइन है इसे ही हम अनुपात या रेशियो कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी। रेशियो का मीनिंग होता है अपॉन में, किसी भी चीज़ का अपॉन में जाना, ठीक है। तो अनुपात का मीनिंग होता है कि उस चीज़ का डिवाइड करना या रेशियो में लेना। इसी प्रकार से समानुपात क्या होता है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। समानुपात में क्या होता है, एक तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसा कह सकते हैं, जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो उसे हम समानुपात या प्रपोर्शन कहते हैं। कैसा होता है इसका, देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यदि कांस्टेंट है ए रेशियो बी इज इक्वल, ये समानुपात का साइन है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो 4 पॉइंट हम इस टाइप से देते हैं ये समानुपात का होता है। और यहाँ पे दे दीजिए सी रेशियो डी। तो क्या होता है, समानुपात का मीनिंग होता है कि दो रेशियो, यानी इसका मीनिंग मैंने आपको टोल दी है, मैंने आपको बताया है कि ए अपॉन बी। और यदि यहाँ पे ये प्रपोर्शन या समानुपात दिया है तो इसका मीनिंग होगा इक्वल का साइन, ठीक है। और ये सी, ये रेशियो में है, या अपॉन में चले गया डी में, तो ठीक है। यदि ए और बी का रेशियो इक्वल है सी और डी के, तो इसे हम समानुपात कहते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? ए और बी का जो रेशियो है वो इक्वल है सी और डी के। अब यहाँ पे व्हाट इज ए बी एंड सी डी, तो आप कुछ भी वेरिएबल इसमें रख सकते हैं। ये सिर्फ एक कांस्टेंट दिखाया है मैंने, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए समझ लीजिए कि यदि आपका a इक्वल 1 है ना, और b इक्वल 3, c इक्वल 2 और d के इक्वल में मान लीजिए कि आपका 6 है, तो बताइए कि ये समानुपात होंगे या नहीं, या प्रपोर्शन होंगे या नहीं। कैसे करेंगे इसको, जैसे कि हमने कहा रेशियो a अपॉन बी, तो 1/3 इक्वल, ये इक्वल का साइन हो गया, क्या हो जाएगा 2/6। तो आप कहेंगे कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, ये दिख अलग रहा है, लेकिन थोड़ा सा सोचिए कि ये 2/6 है, जब आप इसको कट करेंगे या इसका डिवाइड करेंगे तो कैसा होगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो हो गया ना समानुपात। इसे ही आप कहते हैं प्रपोर्शन। तो यही होता है कि यदि दो रेशियो या दो अनुपात बराबर हैं तो वह समानुपात होते हैं। तो ये देखिए 1/3 इक्वल 1/3। तो यही है आपका कॉन्सेप्ट कि अनुपात में हम इस टाइप का साइन बताते हैं जिसमें 2 पॉइंट होते हैं, समानुपात में हम 4 पॉइंट दिखाते हैं। तो आपको मैं सोच रही हूँ समझ में आ गया होगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक थोड़ा सा टॉपिक और देख लीजिए। क्या होता है, जो अनुपात है इसके भी टाइप्स होते हैं, तो मैं इसके एक बार टाइप्स समझा दे रही हूँ। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। एक बार आपका कॉन्सेप्ट बैठ जाए उसके बाद आपको पढ़ने में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। जैसे मैं अनुपात की जब बात कर रही हूँ तो इसका फर्स्ट टाइप होता है, ये दे दिया मैंने फर्स्ट, वर्गानुपात कहते हैं जिसे हम, है ना, वर्गानुपात। क्या होता है, इसे ही हम इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो, इसे ही हम इंग्लिश में डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। तो चलिए कुछ भी एज्यूम, वर्गानुपात यानी क्या होता है, होप कि आपको वर्ग का मीनिंग पता होगा, जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, किसी भी चीज़ का स्क्वायर करना या वर्ग करना। तो यदि मैं कह रही हूँ एक एग्जाम्पल के लिए कि 2:5 है, इसका आपको वर्ग अनुपात निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे इसका वर्गानुपात? वर्गानुपात का मीनिंग मैंने बताया आपको कि इसका स्क्वायर करना। तो आप क्या कर देंगे, ये देखिए ये 2 का स्क्वायर, रेशियो जैसे का वैसा, और 5 का स्क्वायर, है ना।
बस अब इसका 2 के ऊपर 2 की पावर यानी 2 2 ज़ा 4, ये रेशियो का साइन। 5 के ऊपर 2 का पावर यानी 5 5 ज़ा 25, तो बस इसे ही हम वर्ग अनुपात कहते हैं। ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप बता दे रही हूँ मैं, ये हो गया सेकेंड। तो सेकेंड टाइप में क्या होता है, वर्ग मूलानुपात। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक था वर्गानुपात और दूसरा मैं कह रही हूँ वर्ग मूलानुपात। इसमें क्या होता है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं सब डुप्लीकेट, है ना। इसे डुप्लीकेट कह रहे थे, इसे ही हम सब डुप्लीकेट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपने आई होप कि आपने रूट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जैसे कि चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दे रही हूँ। मैंने लिया 2 डिजिट, जैसे 16:25 का वर्ग मूलानुपात, है ना। वर्ग मूलानुपात मुझे बताना है, तो सब डुप्लीकेट में क्या होता है, हम इसे रूट में दे देते हैं। ये देखिए ऐसा रूट 16, इसे हम हिंदी में करनी कहते हैं। ये हो गया रेशियो जैसे का वैसा √25। तो शायद आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए रूट वाले में क्या होता है, जैसे मैं कह रही हूँ 4 का और रेशियो 9 का रूट निकालिए। कैसे निकालते हैं, ये रूट का साइन हो गया। तो रूट का मीनिंग होता है, जैसे कि ये 4 है, इसके ऊपर 1/2 की पावर। रूट का मीनिंग होता है उसके ऊपर 1/2 की पावर, ये जैसे का वैसा। ऐसे ही ये 9 है, इसके ऊपर किसकी, 1/2 की पावर। तो आप क्या कर सकते हैं, ये 4 है ना, ये 4 दिख रहा है, इसे आप क्या कर सकते हैं, 2 के ऊपर 2 की पावर। इस पूरे के ऊपर 1/2 की पावर थी। ऐसे ही रेशियो ये 9 है, इसे क्या कर सकते हैं, 3 के ऊपर 2 की पावर, इस पूरे के ऊपर 1/2। ये कैसे हो जाता है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। तो ये 2 से ये 2 कटा, ये 2 से ये 2 कटा, तो इसका रूट निकल के क्या आ गया, 2:3। तो यही कॉन्सेप्ट होता है रूट वाला। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए अब इसका रूट निकालना है, ये 16 है। तो बताइए ये किसका स्क्वायर होता है 16। आई होप कि आपको पता होगा, ये तो बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। 4 का स्क्वायर होता है ये, इस पूरे के ऊपर 1/2 की पावर थी रेशियो। ये 5 का स्क्वायर होता है, इस पूरे के ऊपर 1/2 की पावर थी। 2 से 2 कटता, 2 से 2 कटता, तो इसका रेशियो क्या आ गया, 4:5। तो ये वर्ग मूलानुपात होता है, या इसे हम कहते हैं सब डुप्लीकेट। अब थर्ड में चलते हैं, चलिए ये देखिए, ये हो गया आपका थर्ड। इसमें हम कौन सा रेशियो पढ़ेंगे, थर्ड होता है आपका घनानुपात। घनानुपात, इसमें क्या होता है, आई होप कि आपको ये पता होगा। ये स्क्वायर होता था, ये क्यूब होता है। क्यूब वाले में यदि मैं कह रही हूँ 3:5, 3:5 का घनानुपात या ट्रिपिकल रेशियो बताइए। तो इसमें क्या होता है, इसके ऊपर आप पावर दे देंगे 3 की पावर दे देंगे, है ना। घनानुपात क्यूब, ये हो गया 5, इसके ऊपर आप किसकी पावर दे देंगे, 3 की। तो बस किसी भी चीज़ के ऊपर पावर जितने टाइम है उसका उतने ही टाइम इंटू हो जाता है, यानी 3 का 3 टाइम इंटू। हाँ तो देखिए क्या है, 3 के ऊपर 3 की पावर यानी 3 का 3 टाइम इंटू क्या होगा, 3 का 3 टाइम इंटू। चलो मैं एक्सप्लेन कर दे रही, 3 × 3 × 3 रेशियो जैसे का वैसा 5 × 5 × 5। बस अब इनका इंटू कर दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ बता दे रही हूँ, है ना मैं। ये 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 हो गया, ये रेशियो जैसे का वैसा। इसका 5 5 ज़ा 25 और 25 में 5 का इंटू किया तो करके देखिए 125। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फोर्थ नंबर का टाइप देखिए, चौथा टाइप देखिए, जिसे हम कहते हैं घन मूलानुपात। घन मूलानुपात, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये वर्गानुपात था वैसे ये घन मूलानुपात है, इसे कहते हैं सब ट्रिपिकल। तो इसमें क्या होता है, अब आप इसमें स्क्वायर का रूट दे रहे थे, अब इसमें आपको लेना है इसकी जो क्यूब है उसका। जैसे इसका एक एग्जांपल चलो छोटा सा लेते हैं, 1:8। तो इसका घन मूलानुपात निकालना है, तो ये हो गया 1 ये 3 टाइम लेना है अब इसे घन मूलानुपात में। ये रेशियो जैसे का वैसा 8 इसे भी 3 टाइम निकालना, मतलब 3 के साथ करना है 1/3 भाग। तो क्या हो जाएगा, ये 1 जैसे का वैसा 1 के ऊपर तो किसी की भी पावर 3 टाइम भी करने पे उतनी ही आती है। ये रेशियो ये 8 है ना। ये देखिए ये 8 है, ये इसका रेशियो, सॉरी ये कोष्टक, तो सॉरी
इसको ऐसा कीजिए, ये से आप किस 2 की पावर 3 दे सकते हैं क्या? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 1/3। 3 से 3 कट हुआ, 3 से 3 कट हुआ, तो इसका घन मूलानुपात क्या हो गया? 1:2। कन्फ्यूज़ तो नहीं है? कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और इसका 5th टाइप होता है विलोम अनुपात, जिसे हम कहते हैं इनवर्स रेशियो। तो जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, अपोजिट कर देना। जैसे आप अभी कह रहे थे A:B, तो इसका विलोम अनुपात क्या होगा? V:A। इसका एक एग्जाम्पल बता दे रही हूँ मैं। जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पे 2:3, तो इसका इनवर्स रेशियो निकालना है, तो इसका हो जाएगा 3:2। तो आप पहले कॉन्सेप्ट बनाइए, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गए हों। ये हो गया रेशियो, इसके 5 टाइप्स हैं, और ये हो गया आपका प्रपोर्शन। तो इसके थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। तो देखिए, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैंने थोड़े से ही लाए हुए हैं अभी आपके कॉन्सेप्ट के लिए। तो जैसा आपको दिख रहा है, मैं पहले रीड कर दे रही हूँ। क्या है? 15/27 या 15/27 का सरल अनुपात, या इसे ही कहते हैं हम सिंपल रेशियो, निकालना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, देते हैं कि ऑप्शन के साथ देते हैं, आपको इसमें से किसी एक ऑप्शन को टिक करना होता है। तो देखिए, इसके ऑप्शंस दिए हैं, तो हमें इसे क्या करना है? सरल अनुपात में करना है। तो चलिए कैसे करेंगे इसे। ये हो गया 15 अपॉन में ये हो गया 27। तो आपको पता है ये रेशियो में है यानी डिवाइड में है। तो बताइए, किसी चीज़ से कट हो सकता है क्या? किसी के टेबल में दोनों चीज़ें आ सकती है जिसका हम रेशियो बना सकते हैं? 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। 3 से देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, ये 5 टाइम पे कट हो गया इससे। और ये 3 9 ज़ा 27, तो ये हो गया 27 कितने टाइम पे? 9 टाइम पे। तो आपका रेशियो क्या आया? 5:9। तो देखिए, ऐसा कोई आपको ऑप्शन में दिया है क्या? ऑप्शन सी। आई होप कि यू आर गेटिंग राइट। बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3:11 या 3:11 का अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है आपको। वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल अनुपात नहीं कह रहा है, वर्गानुपात कह रहा है ना, यानी डुप्लीकेट रेशियो कह रहा है। फर्स्ट तो आपको ये होगा कि यू हैव द रीड द क्वेश्चन, यानी बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं। वर्गमूल अनुपात मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो कैसे करेंगे इसे? ये देखिए, ये 3 है, ठीक है। वर्गानुपात में हम क्या करते हैं? ये 3 है, इसकी पावर कितनी कर देंगे आप? 2, है ना। वर्गानुपात यानी स्क्वायर, रेशियो जैसे का वैसा 11, इसकी पावर कितनी कर देंगे? 2। अब किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 2, देखिए कैसे होगा? जितनी पावर है उतनी टाइम उसका मल्टीप्लाई 3 × 3, रेशियो 11 × 11। इंटू करने पे क्या आएगा? 3 3 ज़ा 9, रेशियो जैसे का वैसा। 11 का 11 से इंटू किया तो क्या होता? 121। तो देखिए, आपके ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ? ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे यदि वर्ग मूलानुपात कहा होता तो हम रूट में लेते, लेकिन वर्गानुपात कहा है, ठीक है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है? 125 रेशियो 216 का घन मूल अनुपात, घन मूल अनुपात यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो बताना है आपको। तो कैसे करेंगे इसे? ये हो गया 125 रेशियो 216 घन मूलानुपात बताना है आपको यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? अच्छे से देखिए, घन अनुपात नहीं कहा है, घन मूलानुपात यानी सब क्या कहा है? घन मूलानुपात यानी सब ट्रिप्लिकेट कहा है ना। तो आपको इसमें इंटू नहीं करना है उसका 3 टाइम पे इंटू नहीं करना है। यहाँ रूट वाला आएगा आपका, समझ रहे हैं आप? ये देखिए, ऐसा रूट करके 125 रेशियो यहाँ पे 3 टाइम पे जाएगा, बिकॉज यहाँ पे घन मूलानुपात कहा है। मूलानुपात में अंडर रूट आता है, किसके साथ में? क्यूब के साथ में। ये ऐसे ही इसका भी हो जाएगा 216, है ना। ये 3 हो गया। तो ये देखिए, ये 125 किसका क्यूब होता है? 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 25 3 ज़ा 125। तो इसे ऐसे दे सकते हैं, 5 के ऊपर 3 की पावर, इस पूरे के ऊपर 3 की पावर 1/3, है ना। ये क्या होता है? रूट का मतलब ये हॉप में देना, ये मैंने बताया है आपको। हॉप में नहीं, मतलब ऐसे 1/3 पार्ट उसका।
ऐसे ही इसका हो जाएगा, ये किसका 3 उतने ही टाइम इंटू करने पर 216 आता है। तो ये आप एलसीएम के थ्रू भी देख सकते हैं। आई होप कि एलसीएम तो बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, आपसे ये बनता होगा एलसीएम के थ्रू निकालना। इसको जब आप करेंगे 6 का 3 टाइम इंटू करेंगे तो आएगा आपका 216। ये 1/3 हो गया, 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, तो ये आ गया आपका 5:6, है ना। तो ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, देखिए ये ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन लाया हुआ है, आपके स्क्रीन में दिख रहा है, क्या है 125, है ना। 125 रेशियो 150 का सरल अनुपात क्या है। ये आपके ऑप्शंस हैं। आपकी आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट फेज में आया हुआ है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एज आई ऑलवेज टोल्ड, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। तो प्रैक्टिस कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।